आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल द वैशाली बुक पर आप देख रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 11 नंबर का हम सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका चैप्टर का नाम है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में आई जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें आप लोग और लास्ट तक वीडियो को देखें। इसमें आपको कौन कौन क्वेश्चन दिखेंगे वो भी बता देते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव दिख जाएंगे, आपको रिक्त स्थान आपको दिख जाएंगे, उसके बाद आपको लगाए मिलान करने वाला आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपको अति लघु और लघु जाओ आपको और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते जाइएगा, उसके बाद आपको सब का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 11 का है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये पाकिस्तान। इसके ही बारे में जानने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं ना, भारत का पाकिस्तान जो है यह भारत से ही विभाजित होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो इसके ही बारे में जानने वाले हैं हमसे इस वीडियो में। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, आ गया आपका सामने। पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो बाबू तो इस्लामाबाद में। कहाँ है बाबू? तो इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौन नगर खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पाकिस्तान का कौन सा नगर जो खेल के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा रियालकोट। इसका राइट आंसर होगा रियालकोट। अगला है पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? सुलेमान जो है पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में? तो वह दक्षिण से उत्तर दिशा में होती है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जोकोबाद किस कारण से माना जाता है? जोकोबाद किन कारणों से जाना जाता है? तो सबसे अत्यधिक गर्मी पड़ने से, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा अगर गर्मी पड़ता है तो पाकिस्तान के जोकोबाद में पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। एक नंबर देखिए क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी डैश डैश है। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है बाबू? तो इस्लामाबाद। उसके बाद पाकिस्तान का प्रमुख पतन है तो कराची पतन। कौन सा बाबू? कराची पतन। पाकिस्तान की व्यवसायिक फसल डैश डैश है। तो कथी है? तो कपास है व्यवसाय फसल बेचने के लिए। चलिए देखिए रिक्त भरने वाला है, भले सही गलत लगाने वाला है तो लगाइए, हम इसको लगाते हैं। चलिए तो इसका हो जाएगा अटक है, अटक दे लेते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 के ख में हो जाएगा। कथी बाबू? 1 के ख हो जाएगा यहाँ, अटक खनिज तेल। तो उसके बाद दूसरा का है बाबू, तो दूसरा का क हो जाएगा। दूसरा का बाबू कथी जाएगा? क हो जाएगा, यानी कि पहाड़ी दर्रा बुनल। उसके बाद अगला दिया है 3 नंबर का घ हो जाएगा, कराची का ग हो जाए, सबसे बड़ा नगर जो है। उसके बाद सुलेमान तो आप लोग ये पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो इस प्रकार से हम से लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ आपका आ गया है। देखिए कल क्लास 9th का है ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 11 भूगोल और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। तो 1 नंबर प्रश्न को हम सब पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पाकिस्तान की प्रसिद्ध पतन का नाम बताइए। अब पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध पतन कौन है? तो वह कराची पतन है, जो देश का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख पतन भी है। यानी कि देश का सबसे बड़ा नगर कौन? तो कराची पतन, और कराची सबसे बड़ा नगर भी है और सबसे बड़ा पतन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस हिस्से में किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं? यानी कि पाकिस्तान के किस हिस्से में किरथर और सुलेमान की पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं? तो देखिए बाबू, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में सुलेमान और गिरधर, यहाँ सुलेमान और किरथर होगा, गिरधर लिखा गया, किरथर की यहाँ पे की होगा बाबू, यहाँ पे काट लीजिए। किरथर पर्वत श्रेणियाँ है, यानी कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर श्रेणियाँ मिलेंगे आपको। चलिए देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए बाबू। अब लघु उत्तरीय के 1 नंबर देखिए, पाकिस्तान को सिंधु
नदी की देन क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन क्यों कहा जाता है? देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, पाकिस्तान के मुख्य नदी सिंधु नदी है। देखिए पाकिस्तान का मुख्य नदी क्या है? कौन? सिंधु नदी है, जिसके सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और काबुल हैं। यह सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो जलापूर्ति करती है। यही कारण है कि वर्षा कम होते हुए भी यहाँ पर अच्छी फसल होती है और सिंचाई में काम आते हैं और सिंचाई के रूप में काम आते हैं। इसलिए पाकिस्तान को सिंध नदी का देन कहा जाता है। इतना सारी जो है नदियाँ सुविधाओं देने की वजह से जो है इसे पाकिस्तान को सिंध नदी का देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान कैसे अस्तित्व में आया? देखिए आप लोग बता दें पाकिस्तान कैसे, तो पाकिस्तान को जन्म हुआ है, यानी कि देखिए लिखल है पाकिस्तान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में लगता हुआ। देखिए पाकिस्तान जो है ना भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में लगता हुआ पहले भारत का अंग था, और जो उत्तर पश्चिम में लगता हुआ पहले भारत का अंग था, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। और देखिए 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप ना पाकिस्तान का जन्म हुआ कब? 14 अगस्त 1947 जो है को पाकिस्तान जो है ना भारत से अलग होकर और अलग राष्ट्र बना और उसका जन्म हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, पाकिस्तान किस अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थित है? पाकिस्तान किस अक्षांश और देशांतरों के बीच? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान 23 डिग्री 30 और 36 डिग्री 45 अक्षांश एवं 61 डिग्री पूर्व से 76 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन कर रहा है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? इसका तापमान कितना चला जाता है? तो एशिया का सबसे गर्म जगह कौन है? इसका तापमान कितना चला जाता है? देखिए इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे, एशिया के सबसे गर्म स्थान जेकोबाबाद है जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसका तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। जिसका तापमान कितना? जैकोबाबाद जो है ना पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ पे एशिया का सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है और यहाँ तापमान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कर ले काबुल नामक नदी कहाँ है? तो काबुल नामक नदी अफगानिस्तान में स्थित है। काबुल नामक जो नदी है कहाँ है बाबू? तो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान से बहते हुए पाकिस्तान में वहाँ प्रवेश करती है। यह नदी प्रॉपर कहाँ है? अफगानिस्तान में है, लेकिन अफगानिस्तान से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए बाबू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसमें किन किन वस्तुओं का योगदान है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में, तो उसको जानने किन किन सामग्रियों का योगदान है। देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि, खनिज और उद्योग धंधा पर आश्रित है। देखिए ये सबसे मेन है, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था कथी पर आधारित है? तो कृषि, खनिज और उद्योग धंधे पर आश्रित है। 1 नंबर देखिए कृषि के लिए, पाकिस्तान में कृषि 19% भूमि पर की जाती है। देखिए पाकिस्तान में जो होता है कृषि 19% भूमि पर की जाती है। वही इसमें 72% लोग लगे हुए हैं। मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। और मुख्य रूप से देखिए गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जाते हैं। यहाँ वर्षा का अभाव में भी कृषि का विकास हुआ है, और यहाँ पे वर्षा नहीं मतलब न के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या कृषि का विकास हो सका है। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, और सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की वजह से जो है कृषि का वहाँ पे विकास हो रही है। हालांकि सिंधु नदी बगल में है तो उससे सिंचाई लोग करते हैं। दूसरा देखिए खनिज में यह देश निर्धन है, यानी कि खनिज पाकिस्तान के पास कोई खनिज नहीं है। यहाँ केवल पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सिल्धा नमक, चूना पत्थर इत्यादि मिलते हैं। देखिए पाकिस्तान में कहते हैं एगो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सिल्धा नमक, चूना पत्थर इत्यादि मिलते हैं। यहाँ कोयला का अभाव है, और यहाँ पे क्या है? कोयला का अभाव है पाकिस्तान में। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की अगला देखिए तीसरा लिखा है। देखिए तीसरा नंबर क्या लिखे इसे? उद्योग धंधे का होगा। देखिए तीसरा, पाकिस्तान में उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। देखिए पाकिस्तान में उद्योग का समुचित यानी कि सबतर उद्योग जो है ना नहीं आया है पाकिस्तान के हर एक क्षेत्रों में। जहाँ उन्होंने ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, सिगरेट इत्यादि, सलाई, खेल के सामान
विद्युत उपकरण, तेल शोधक कारखाने इत्यादि उपयोग इत्यादि कथी हो उद्योग स्थापित हैं। तो ये सभी जो है उद्योग वहाँ पे स्थापित है, वहाँ पे बनता भी है इसके द्वारा ही। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान की जलवायु का विशेषता का वर्णन करें। पाकिस्तान की जलवायु का विशेषता यानी कि पाकिस्तान के मौसम हालात कैसा है उसके बारे में बात करना है। चलिए देखिए चलेंगे, लिखिए देखिए यहाँ पे ये टॉपिक करके एक दो करके लिख दिए हैं। देखिए पाकिस्तान में मानसूनी और उनकी मरुस्थलीय दोनों प्रकार की मिली जुली जलवायु पाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में वर्षा का भी थोड़ा सा माहौल आपको देखने को मिलेगा और मरुस्थल यानी थोड़ा सा गर्माहट भी आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों के वजह से मिला जुला जलवायु वहाँ पे पाया जाता है। देखिए एक नंबर, दिसंबर से जनवरी तक शीत ऋतु रहता है। देखिए पाकिस्तान में दिसंबर से जनवरी तक यहाँ पे शीत ऋतु जैसे कि भारत में पड़ता है उसी प्रकार यहाँ पे भी पड़ता है। देखिए वही मार्च में उसे शुष्क वसंत ऋतु रहते हैं और मार्च महीने में शुष्क वसंत ऋतु रहते हैं उस टाइम। देखिए अगला, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहता है और वहाँ पे जून जैसे चढ़ता है सितंबर तक वर्षा ऋतु जैसे कि भारत में उसी प्रकार से होता हूँ। उसी प्रकार अक्टूबर से नवंबर तक मानसून में चक्रवात वर्षा और देखिए अक्टूबर से नवंबर भारतों में मानसूनी और चक्रवात की संभावना ज़्यादा रहती है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी रहता है। तो ये सब विशेषता हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।